उत्तर प्रदेश के प्रचार में बीजेपी के लिए आज एक और बड़ा दिन है। बीजेपी यूपी के 6 जिलों से जनविश्वास यात्रा निकाल रही है। 15 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद अंबेडकर नगर में है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें जहां पर जनविश्वास यात्रा बीजेपी के दिग्गज आज अगुवाई कर रहे हैं। 3 तस्वीरें मथुरा, बिजनौर और गाजीपुर की, जहां पर आज तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाएंगे जनविश्वास यात्रा को। तीन सहयोगी अलग अलग जगहों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राम किंकर सिंह बिजनौर से जुड़ रहे हैं, कुमार अभिषेक मथुरा से और चित्रा त्रिपाठी अंबेडकर नगर में इस वक्त मौजूद हैं। चित्रा, बीजेपी ने 6 जोन्स में यूपी को चुनाव के लिहाज से बांटा है और इन सभी जोन्स में बीजेपी अपने दिग्गजों को उतार रही है और जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी आज दिखाई जाएगी। क्या संदेश देने की कोशिश और जनविश्वास यात्रा को संबोधित करें? देखिए, संदेश सीधा सा है कि सबका साथ सबका विश्वास के जरिए जो बीजेपी आगे बढ़ रही है वो सबके विश्वास को चुनावी वोटों में तब्दील करना चाहती है। इसी वजह से मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं हिमांशु कि किस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ है। अनुशासित होकर सभी कार्यकर्ताओं को बिठा दिया गया है कि वो अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। बस कुछ ही देर में जेपी नड्डा का यहाँ पर आगमन होने वाला है। खचाखच ये पूरा का पूरा मैदान जो है अकबरपुर का वो भरा हुआ है। इस तरफ दूसरी तरफ दोनों ही तरफ आप देखेंगे तो भारी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। यकीनन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से इसकी शुरुआत अंबेडकर नगर से ही की जाएगी। इसी वजह से कार्यकर्ता जोश में हैं। जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। इधर आइए आप लोग, क्या है तैयारी आज की? जोश जोश हाँ बीजेपी जीत सुनाई नहीं दे रहा है। चले इन लोगों से बातचीत करते हैं। खड़ो जाइए दादा, जीतेगी बीजेपी? सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है सरकार, अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हर चीज में। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है जी, बाकी बनेगी सरकार। इधर है दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर आपको दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और यहाँ पर बीजेपी को ले आने के लिए बीजेपी कैसे जीतेंगी वो सारे गाने भी बज रहे हैं। दूसरी तरफ जन विश्वास यात्रा के लिए मंच की तैयारी हो चुकी है। वहाँ पर तमाम यहाँ के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी है। बस कुछ देर के बाद जेपी नड्डा यहीं से सटे हुए हेलीपैड पर वो लैंड करेंगे, उसके बाद सीधे आ जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बात से समझिए क्योंकि 2014 से लगातार जितने भी चुनाव बीजेपी जीत रही है उसमें बहुत ज्यादा योगदान उत्तर प्रदेश का है। 2014 में यही के 80 में से 71 सीटें बीजेपी ने 2 सहयोगी दलों के साथ 73 सीटें। 2017 में यहाँ की 403 में से 312 सीटें बीजेपी ने। जी बिल्कुल चित्रा, बहुत महत्वपूर्ण है। कुमार अभिषेक का रुख कर लेते हैं। कुमार, जोन वाइज जो बीजेपी की रणनीति है उत्तर प्रदेश को बांटने की, 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि ये रणनीति सफल रही थी, लेकिन इस बार की अगर स्थिति की बात की जाए या इस बार की चुनौतियों की बात की जाए तो ज्यादा कठिन यहाँ पर लड़ाई इस बार दिख रही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार रणनीति में भी कोई बदलाव होगा? कार्यकर्ताओं की घात पहनी होनी चाहिए। देखिए, बीजेपी ने 6 जोन में बांट रखा है। हम इस वक्त ब्रज में हैं जहां से मुख्यमंत्री इस जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस तरफ तैयारियां हैं, पहले आपको तैयारियों की तस्वीर दिखा देते हैं। उनका रथ भी तैयार है और कुछ देर में जब मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे उसके बाद इसी रथ को वो हरी झंडी दिखाएंगे। लोगों की भीड़ इस वक्त आप देख सकते हैं। ये मैदान जो रामलीला मैदान है ये इस वक्त लगभग खचाखच भर चुका है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए पूर्वांचल और पश्चिम दोनों बेहद चुनौती भरा हो सकता है क्योंकि इन दोनों जगहों पे लोगों की नाराजगी दिखाई दे रही है। हमारे साथ बीजेपी के कई कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये तो ब्रज का इलाका है, ये बीजेपी मजबूत रही है, इस बार क्या स्थिति है? यहाँ भी चुनौती बड़ी है कहा जा रहा है। मथुरा में चुनौती है ही रही है। मथुरा ब्रज का जो इलाका है, हमारे यहाँ पिछली बार भी 5 में से 4 सीट हम लोगों ने जीती थी। इस बार मथुरा जिले में
राम किंकर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिजनौर से वो जुड़े हुए हैं। राम, जैसे कि दोनों हमारी सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज हरी झंडी दिखाई जाएगी विश्वास रथ यात्रा को। ऐसी ही रथ यात्रा अखिलेश यादव भी निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि जनता से जुड़ने की जो दिग्गज नेता हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं इस तरह की यात्राओं के जरिए। जहां आप मौजूद है वहां क्या तस्वीर, किस तरह की तैयारियां? रथ और रथ के साथ के वाहन सभास्थल में प्रवेश कर बिल्कुल मल्लिका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ठंड है, उस ठंड के बीच में हिला देने वाला डीजे का म्यूजिक और साथ ही साथ जो सियासी तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इन सब के बीच इस प्रांगण में अगर आप देखें तो जैसे ही रथ आएगा उसके बाद से ये जो विद्वान लोग हैं वह पूजा करेंगे और पूजा के बाद वो रथ आगे की तरफ बढ़ेगा। और देखिए जो जन सैलाब है, जिस तरह से यह पूरा प्रांगण भर चुका है। कुछ ही देर में नितिन गडकरी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जन विश्वास यात्रा का, यानी उन लोगों से जुड़ने का जो अगले 5 साल की तस्वीर तय करेंगे। उन लोगों के दिल में क्या है, वो दिमाग में क्या सोचते हैं, माहौल क्या है। महिलाओं से खासकर हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था जिस तरह से माफिया राज और गुंडा राज पर लगाम लगी है, उसी वजह से वो आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ही सरकार देखना चाहते हैं। इन सब के बीच आप देखिए कि कुछ वक्त और लगेगा जब यहाँ पे गडकरी जी पहुंचेंगे और उसके बाद से केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान भी यहाँ पर होंगे और तमाम दूसरे बड़े नेता। यह जन आशीर्वाद यात्रा होगी, यानी अब तक जो योगी सरकार ने किया वह लोगों के दिल तक कैसे पहुंचा, और दिल तक पहुंचा तो क्या अंगुलियों के जरिए वह सरकार की तस्वीर भी दिखाएगा या नहीं। जी।